फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आई हूँ हेपेटाइटिस बी इन प्रेगनेंसी के ऊपर। हाँ जी, यही है। और आपको मैंने बहुत ज़्यादा चैनल में सर्च किया है यूट्यूब में, कहीं पे मेरे को ये मिली नहीं है, ये मतलब एज़ इट इज़ नहीं मिली है। और ये मैंने खुद भी जब मैंने बनाई थी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि जब मेरे को ये केस स्टडी दी गई थी ये यूट्यूब में मेरे को नहीं मिल रही थी। तो आप भी इसको देख बना सकते हो। एंड ये कम से कम 7-8 बुक से देखकर बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सबके लिए। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो आप सबको पता है मैं आपको केस स्टडी समझा रही हूँ, तो केस स्टडी में हमें एनाटमी और फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन डाटा वगैरह रहता है वो आप खुद भी उसको लिख सकते हो, क्योंकि वो एनसीपी की तरह ही रहता है। और फिर भी अगर आपको मेडिकेशंस वगैरह देखनी होगी तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज़ एंड वेट। तो लीवर का वेट क्या होता है? 1500 ग्राम होता है। और लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। सो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड अप्रोक्सीमेटली 1500 ग्राम। लोकेशन क्या होगी? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है, फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, फ्रीक्वेंटली वो एक्सटेंड भी हो जाता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में। राइट सरफेस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो द लीवर हैज़ 2 surfaces. द अपर कन्वेक्स surface fits closely into the under surface of the diaphragm. Below the visceral surface is concave and fits over the right kidney, the upper portion of the ascending colon and the pyloric end of the stomach. लीवर के 2 सरफेसेस होते हैं। जो अपर सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है, और वो कहाँ पे फिट हो जाता है? अंडर द सरफेस ऑफ जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के सरफेस के मतलब उसके अंडर जो है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फिट हो जाता है। और जो नीचे वाला होता है वो कनकेव होता है और वो फिट हो जाता है राइट किडनी के साइड में। राइट। और लिगामेंट्स की अगर हम बात करते हैं, द लीवर इज कनेक्टेड टू अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम एंड द एंटीरियर वॉल बाय द लिगामेंट्स, द falciform ligaments, the coronary ligament and the right and left triangular ligament are formed by fold of peritoneum. उसके बाद आती हैं लोब्स। एनाटमिकली द लीवर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट lobes. Right lobe is much larger and include the caudate lobe and quadrate lobe. Left lobe is much smaller. तो चलिए, अभी आपको पता है एनाटमी है तो डायग्राम तो होगा ही। ये रहा हमारा लीवर का डायग्राम। आप बहुत इजीली कम से कम 2 मिनट में इसको ड्रॉ कर सकते हो। बस ऐसे बनाना है लीवर और इसके बारे में बता देना है कहाँ पे क्या पोर्शन है। मैं आपको जूम करके बता देती हूँ, आप इसको एज इट इज़ बना सकते हो। ये देखिए, और ये डायग्राम रहता है लीवर का। ग्रोस एनाटमी ऑफ द लीवर व्यूड फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी फिजियोलॉजी। सो फंक्शन ऑफ द लीवर। ठीक है, फंक्शन क्या है लीवर का? सिक्रेटरी फंक्शन है। आप लोगों को पता होगा कि लीवर क्या होता है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। और इससे क्वेश्चन याद आया कि जो पैनक्रियाज होता है वो एक ऐसा ग्लैंड है जो सिर्फ वो क्या, उसमें दोनों ही होते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी होते हैं। कॉन्टिन्यूसली जो हमारा लीवर है वो क्या सिक्रेट करेगा? बाइल, एंड विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। राइट। फिर मेटाबॉलिक फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लीवर इज़ द की ऑर्गन एंड द प्रिंसिपल साइट वेयर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स टेक्स प्लेस. Role in the carbohydrate metabolism includes the glycogenesis, glyconeolysis and glucogenesis. फिर हमारा जो लीवर है फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बोथ डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन द लीवर. स्टोरेज फंक्शन में हमारा हेल्प करता है। लीवर स्टोर ग्लूकोज, विटामिन B12 एंड विटामिन ए. लीवर एक्ट्स एज अ ब्लड आयरन बफर एंड आयरन स्टोरेज मीडियम. एक्सक्रीटरी फंक्शन में जो है लीवर जो है हमारा फंक्शन करता है। और लास्ट सिंथेसिस में हमारा जो है लीवर वो फंक्शन करता है। तो आप सेम एज इट इज़ बना सकते हो और आपको बहुत अच्छे इसमें मार्क्स मिलेंगे। चलो, अब उसके बाद आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वायरल हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी. वायरल हेपेटाइटिस इन द मोस्ट कॉमन cause of the jaundice in pregnancy in the tropics. Hepatitis is mostly restricted to the ill-nourished mothers living in unhygienic environment. In the tropics, it often occurs as an epidermic form. There is also increased incidence of its affection in the pregnant state compared to the non-pregnant one. At present site, distinct type of the highly contagious hepatitis viruses have been identified. Each type has different clinical effect to the pregnant women and her fetus. Hepatitis A, B, C, D, E and G.
सभी ही जो हेपेटाइटिस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए वायरल हेपेटाइटिस क्या है। तो इन्होंने बोला कि जो वायरल हेपेटाइटिस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये प्रेगनेंसी में मदर और फिटस के ऊपर अलग अलग हेपेटाइटिस अलग अलग इफेक्ट जो है वो डालते हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो है बेबी में भी दिक्कत आ सकती है और मदर में भी दिक्कत आ सकती है। सबसे ज़्यादा जो मेन होता है कि अगर मदर हमारी अनहाइजीनिक कंडीशन में रहती है तो मदर को हेपेटाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सारे ही हेपेटाइटिस जो होते हैं आरएनए के होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डीएनए से बना होता है। आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे आगे। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। इन्फ्लामेशन इज स्वेलिंग दैट हैपन व्हेन टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर इंजर्ड और इन्फेक्टेड। द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पेरेंटल रूट एंड द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड रेयरली थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। क्योंकि हेपेटाइटिस बी है, तो ये जो हेपेटाइटिस बी है या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो वो क्या होती है, लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब हमारा लीवर स्वेल कर जाएगा तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो इंजर्ड हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। और मेनली जैसे कि आपको पेरेंटल रूट से जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, ठीक है। और बहुत ही रेयरली है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क से भी जो है हेपेटाइटिस ट्रांसफ़र हो। अब नेक्स्ट रहता है हमारे कोजेस। आपको पता है दो साइड में होता है बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर जो बुक में लिखा होगा, पेशेंट पिक्चर जो हमारे पेशेंट में देखी गई। कोजेस क्या रहते हैं हेपेटाइटिस के? मेन कोज क्या होता है हेपेटाइटिस बी का? प्रेगनेंसी में बॉडी फ्लूइड्स हो गए जैसे ब्लड, सीमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, HPV हेपेटाइटिस बी वायरसेस। सो क्या हुआ कि ये सारी जो है वो कोजेज़ है हमारे कि किसी भी पर्सन को हेपेटाइटिस, मोस्टली जो है हेपेटाइटिस बी ब्लड से ट्रांसमिट होता है। और हमारे पेशेंट में देखा गया था, मेरे पेशेंट में जो कोज रहा था कि HBV इन्फेक्शन की वजह से हो गया था, इनकी हेपेटाइटिस BV वायरस की वजह से पर्सन को हेपेटाइटिस हो गई थी। रिस्क फैक्टर्स हम लिख सकते हैं कि अगर हिस्ट्री होगी बॉडी टैटूइंग की, इफ़ द टैटू आर्टिस्ट डजंट यूज द स्मॉल सेपरेट कंटेनर ऑफ द टैटू इंक फॉर ईच क्लाइंट, इट कैन कोज हेपेटाइटिस। हिस्ट्री ऑफ अनसेफ ड्रग इंजेक्शन, दैट इज द हेपेटाइटिस बी इज स्प्रेड बाय द हैविंग सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन और शेयरिंग नीडल्स। हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, हेपेटाइटिस बी इज स्प्रेड बाय द हैविंग सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन विदाउट अ condom. And history of blood transfusion, post transfusion hepatitis is the most of common disease transmitted by the blood transfusion can due to the hepatitis B AC viruses. तो हेपेटाइटिस के रिस्क फैक्टर होंगे अगर हम टैटू करवा रहे हैं बॉडी में, और जो हमारा टैटू मास्टर है वो क्या करते हैं, जो उसकी जो इंक वगैरह होती है, जो नीडल है वो हर पर्सन के लिए सेम लगा सकता है। तो क्या पता हो जाए किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हुई है, उसकी नीडल हमें लगा दी तो हमें भी मतलब हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। ये सारे ही इसके रिस्क फैक्टर्स रह सकते हैं। मेन है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कैसे होता है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, कैसे होगी। एक साइड आएगा एक्यूट हेपेटाइटिस, एक साइड आएगी क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट में क्या होगा, किलिंग ऑफ वायरस इन इन्फेक्टेड लीवर डैमेज, ठीक है। क्योर, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्यूट में क्या होता है, वायरस आया, उसको हमने उसने लीवर डैमेज किया, हमने मेडिसिन ली और फिर हमारा लीवर क्योर हो गया। क्रोनिक में क्या होता है, परसिस्टेंट वायरल एप्लीकेशंस, inefficient clearance of virus infected cells, malignant cell uncontrolled growth and the cancer। अब क्या होगा, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगी तो वायरस जैसा कोई अंदर आता है वो अंदर मल्टीप्लाई होने लग पड़ेगा, वो मैलिग्नेंट होगा, उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो हर एक बॉडी पार्ट में चला जाएगा, उससे एक कैंसर जो है वो बन जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा लीवर बिल्कुल का बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो बुक पिक्चर में आएगी। अगर हम इसको हमारी पैथो हम इसमें लिखे पेशेंट पिक्चर में, तो HPV इन्फेक्शन लिख लोगे, एक्यूट क्रोनिक हेपेटाइटिस लिखोगे, सिरोसिस लिखोगे, नन लीवर डैमेज कर दोगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट, व्हेन द लीवर डैमेज यू मे फील nauseated and loss of appetite, nausea and vomiting. The liver also produce a protein called the albumin, and when production of the albumin is impaired, there can be a build up of the fluid and or acids in the stomach causing pain, nausea and vomiting। तो बस आप ये लिख लेना यहाँ पे, और अर्थलेजिया लिख सकते हो यहाँ पे। कोई भी पर्सन है उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जब अगर कोई भी पर्सन है उसको लीवर उसका डैमेज हो जाता है तो उसको नोज़िया फील होगा, उसकी वजह से उसकी भूख चली जाएगी। नोज़िया और वॉमिटिंग फील होगी, नोज़िया और वॉमिटिंग में आपको क्या होगा, एसाइड्स हो जाएगा, यहाँ की कुछ फ्लूइड जो है अंदर ही अंदर फील हो जाएगी आपके स्टमक में, उसकी वजह से आपको पेन होगी, नोज़िया वॉमिटिंग आपको लगेगा। अर्थलेजिया भी आप लोग लिख सकते हो। एंड लेकिन मेरे पेशेंट में क्या था, यहाँ पे माई पेशेंट इज़ हैविंग लॉस ऑफ एपेटाइट मोर देन 2 days एंड सिंस 2 days माई पेशेंट इज़ हैविंग नोजिया एंड वॉमिटिंग सिंस 4 days। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन,
HBV is a virus that attacks the liver. It causes the liver to become inflamed and swollen. That can cause abdominal pain, dark urine when the liver can't clean your blood properly. This can lead to buildup of an orange-yellow substance called bilirubin in your blood and the urine, and jaundice. Hepatitis damages the liver, making it less able more bilirubin into the bile ducts, and fever occur due to the presence of bacteria. क्योंकि एब्डोमिनल पेन होगी, एब्डोमिनल पेन आपको क्यों होगी? क्योंकि उस टाइम आपका लीवर बिल्कुल ही उसमें वायरस आ गया होगा और आपके सिस्टम को उसने अटैक कर लिया होगा और अंदर इन्फ्लामेशन होगी। डार्क यूरिन इसलिए होगा क्योंकि आपका जितना भी बिलिरुबिन है आपकी यूरिन में निकलेगा और आपका यूरिन बिल्कुल कैसा हो जाएगा, डार्क कलर का, इनके ऑरेंज कलर का दिखने को लगेगा। जॉन्डिस होगा क्योंकि हेपेटाइटिस ने आपके लीवर को डैमेज कर दिया है और जिसकी वजह से आपके लेस एबल टू मूव बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन है बाइल डक्ट्स में जा ही नहीं रहा, डायरेक्टली वो कहाँ जा रहा है, आपका यूरिन में जा रहा है। फीवर इसलिए आएगा क्योंकि अंदर बैक्टीरिया आ गया भाई, इन्फेक्शन हो गई है। सो जो मेरा पेशेंट था, शी इज़ हैविंग एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट into 4 days due to the inflammatory processes, and she is having dark urine due to the presence of bilirubin. डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करवा सकते हैं हम लोग? मेनली ब्लड टेस्ट करवाएंगे, HBsAg, दैट इज़ द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट करवाना है हम लोगों ने। लीवर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है। लीवर अल्ट्रासाउंड से हमें सब कुछ पता लग सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक ट्रांजिएंट इलास्ट्रोग्राफी करवा लेंगे हम अपने पेशेंट की। मेरे पेशेंट में क्या हुआ था, हिस्ट्री कलेक्शन दैट रिवील देयर इज एन हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन एंड टू डिटेक्ट द वायरल हेपेटाइटिस बी वायरस इन द पेशेंट, ब्लड टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द एक्चुअल प्रेजेंस एंड लीवर अल्ट्रासाउंड चेक द एबनॉर्मैलिटी। मेरे पेशेंट में क्या करवाया गया था, उसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया था, उसका ब्लड टेस्ट करवाया गया था और हिस्ट्री जब हमने कलेक्शन की तो हमें ये पता चला कि जो हमारा पेशेंट था उसका एक बार इन्फेक्टेड पर्सन से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाया गया था। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन, भी आप लिख सकते हो, तो आपने सारा सेम लिख लेना है। मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन इज डन टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड डीएनए और आरएनए। डीएनए का मॉलिक्यूल है, फिर आरएनए का मॉलिक्यूल है। मैनेजमेंट के लिए हमने क्या करना है, मेडिकेशन देनी है, एंटीवायरल मेडिकेशन देनी है, टेनोफोबिर दे देनी है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, डोज 300 mg ओरली देनी है, ठीक है। लैमीबुडाइन देनी है अपने पर्सन को, ठीक है। पैगिलेटेड इंटरफेरोन देने हैं, एनाल्जेसिक्स देने हैं। यहाँ पे मेरे पेशेंट में हमने टेनोफोबिर दे दी थी उसको और एनाल्जेसिक्स दिए थे। प्रिवेंशंस के लिए, रेस्ट के लिए बोलना, द पेशेंट शुड पुट टू बेड रेस्ट इफ़ नेसेसरी बाय द हॉस्पिटलाइजेशन। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में ज़रूर बताना मेरी केस स्टडी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो वो भी मुझे मेरे इसमें बताना। नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो लिख देना। और अगला जो आपका एनसीपी मतलब अगला जो भी आपकी वीडियो रहेगी उसके मैं पूरा डायग्नोसिस बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में बता पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर आप पहले इसको पूरा देखिए, सेम एज इट इज़ उतारना, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। नेक्स्ट है आइसोलेशन, द पेशेंट शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन। न्यूट्रिशन, डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, एडिक्वेट प्रोटीन इज टू बी प्रिस्क्राइब। ड्रग के बारे में, द टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द, ठीक है। और प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्लव्स लेने हैं, गारमेंट्स पहने हैं, प्रोटेक्टिव मास्क लेना है, आई प्रोटेक्टर लेना है, डिस्पोजल नीडल लेनी है, ऑटोक्लेविंग फॉर द मेटल ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। ये हमारी प्रिवेंशन रहेगी। प्रिवेंशन द ट्रीटमेंट बाय पेशेंट इज ट्रीटिंग विद द, ठीक है, किसके साथ ट्रीट हुआ था, सॉरी माय पेशेंट को हमने क्या प्रोवाइड करवाया था, रेस्ट प्रोवाइड करवाया, आइसोलेशन रखा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया, उसको प्रॉपर ड्रग दी जिसका नाम टेनोफोबिर था, ठीक है। प्रिवेंशन ये आप लिख सकते हो। तो ये रही कॉम्प्लिकेशन, प्लेसेंटा एब्रप्शन। अगर कोई भी पर्सन है उसको हेपेटाइटिस बी हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम, प्लेसेंटा उसका एब्रप्ट हो सकता है, ठीक है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है पर्सन को, या फिर फिटल की अगर हम बात करें, फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, अनप्रीटर्म बर्थ हो सकता है। मदर में क्या होगा हमारा, प्लेसेंटा एब्रप्शन। प्लेसेंटा एब्रप्शन अकर व्हेन द प्लेसेंटा डिटैचेस फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द वूम्ब बिफोर द डिलीवरी एंड कंडीशन कैन डिप्राइव द बेबी ऑफ द ऑक्सीजन न्यूट्रिशन एंड एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की वजह से प्लेसेंटा निकल जाएगा। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है, जब प्रेगनेंसी जब उसको डिलीवरी चली होगी उस टाइम बहुत उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, जो कि बाद में सबसाइड भी हो जाएगी। फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के बारे में कि बच्चे की जो है अगर टाइम से पहले बच्चा पैदा होता है तो उसकी बस उसकी मतलब अगर हेपेटाइटिस बी है, मदर को ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, बच्चे में क्या होगा कि उसका ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। और प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, यानी कि 37 वीक से पहले बेबी में उसका बर्थ हो जाएगा। तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट माई केस स्टडी, जिसका नाम था हेपेटाइटिस बी इन द प्रेगनेंसी। तो अगर आपको अच्छी लगी होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अलग वीडियो में। राधे राधे।